नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फाइनेंशियल गुरु में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं तारासंस आईपीओ के डे वन के अंदर क्या कुछ एक्शन होते हुए हमें देखने को मिला, इसके अंदर कैसा सब्सक्रिप्शन स्टेटस रहा, क्या ये आईपीओ भी हमें फर्स्ट डे के अंदर ही सोल्ड आउट होते हुए देखा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो पांचों आईपीओ हैं उनके करंट के ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहे हैं और किस आईपीओ के अंदर हमें एप्लीकेशन लगानी चाहिए जिससे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और अगर आपने इस तारासंस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन नहीं लगाई है तो आपको लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आपने कोई सुझाव या फिर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर जरूर पूछें। तो अब अगर हम बात करें तारासन आईपीओ के फर्स्ट डे के अंदर हमें कैसा सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिल रहा है, तो आप ये देख पाओगे कि जो क्यूआईबीज है इनकी तरफ से हमें अभी तक एक भी बिड आती हुई देखने को नहीं मिली। जीरो शेयर्स के लिए इन्होंने एप्लीकेशंस लगाई हैं। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनकी तरफ से भी आप देख पाओगे 0.11 टाइम्स एप्लीकेशंस लग चुकी हैं, जो कि आप यूँ मान सकते हो फर्स्ट डे के हिसाब से ठीक है। और अगर हम बात करें रिटेलर्स की तो आप मान सकते हो रिटेलर्स तो हर एक आईपीओ के अंदर एप्लीकेशंस लगाने में सबसे आगे हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम तारासन आईपीओ की बात करें तो इसके अंदर जो रिटेलर्स की एप्लीकेशन है वो 1.88 टाइम्स हमें फर्स्ट डे के अंदर ही देखने को मिल गई हैं। और अगर आप बात करें इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन अभी तक हमें कितनी लगती हुई देखने को मिली है, तो इस आईपीओ की अगर मैं बात करूं तो इस आईपीओ के अंदर आप देख पाओगे लगभग 4 लाख प्लस एप्लीकेशन इस आईपीओ में लग चुकी हैं, जो आप मान सकते हो कि बहुत ही बड़ा साइज हो जाता है, क्योंकि ये आईपीओ को फर्स्ट डे ही हमें देखने को मिल रहा है और ये आगे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है 100% गारंटीड। तो इस आईपीओ की भी अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन की तो इस आईपीओ में आपको बम्पर सब्सक्रिप्शन होते हुए देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें आज की यानी फर्स्ट डे के अंदर हमें ओवरऑल कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, तो ये देख पाओगे 0.96 टाइम्स ये आईपीओ मतलब बिक चुका है। तो आप मान सकते हो कंप्लीटली आईपीओ बिक चुका है। इस आईपीओ के अंदर भी कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है और अब जो भी मतलब इस आईपीओ के अंदर नेक्स्ट बिड होने वाली है वो सारी ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद होने वाली है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि तारासन आईपीओ कंप्लीटली बिक चुका है, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा आपको होते हुए अभी आगे देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें रिटेलर्स की तो रिटेलर्स की तरफ से इस आईपीओ में आपको दमदार सब्सक्रिप्शन और भी आगे आते हुए देखने को मिलेगा और इस आईपीओ के अंदर भी रिटेलर्स जम के सब्सक्रिप्शन लगाएंगे। कम से कम जहाँ तक मेरा अनुमान है इस आईपीओ के अंदर भी आपको 30 लाख के आसपास तक एप्लीकेशंस लगती हुई देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इस आईपीओ के बारे में जो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं तो इस कंपनी को मतलब इतना ज़्यादा मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी हम नहीं मान सकते। कंपनी का बिजनेस इतना मतलब डाइवर्सिफाइड नहीं है जितना ये बता रहे हैं, और जो वैल्यूएशन से ये मांग रहे हैं उस हिसाब से बहुत ही महंगा आईपीओ मुझे तो ये देखने को लग रहा है, क्योंकि इस कंपनी का जो ज़्यादा मेन फोकस है वो यूँ मान सकते हैं आप जो हॉस्पिटल्स के अंदर हमें सिरिंजेस या फिर टेस्ट ट्यूब्स होती है उस टाइप का इसका मतलब प्रोडक्शन से। लेकिन जो वैल्यूएशंस मांग रहे हैं, जो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से मार्केट कैप मांग रहे हैं, तो आप यूँ मान सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो इस कंपनी में आप मतलब अगर जीएमपी देख के आप एप्लीकेशंस लगाना चाहते हो तो आप बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन अगर आप वैल्यूएशंस देख के किसी आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाना चाहते हो आप तो आप इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशंस बिल्कुल भी नहीं लगा पाओगे। इस आईपीओ के अंदर अगर आप जीएमपी देख के एप्लीकेशंस लगाते हो तो आप लगा सकते हो। तो इसका जो जीएमपी हमारे पास आ रहा है वो 162 रुपीज़ और इशू प्राइस है 662। तो इस हिसाब से लगभग हमारे पास 24% का आसपास का ये जीएमपी निकल के आता है, जो कि बहुत ही डिसेंट सा अमाउंट हो जाता है किसी भी आईपीओ को अगर हम कंसिडर करें। अगर वो 20 to 30% का रिटर्न हमें दे देता है इतना शॉर्ट स्पैन के अंदर, तो बहुत ही अच्छी बात होती है कि हमें अच्छा खासा मतलब गेन हो जाता है इन आईपीओ से। लेकिन अगर वही बात है, अगर आप वैल्यूएशंस वाले पार्ट को देखोगे तो आप इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशंस लगा नहीं सकते। लेकिन वही बात है, ज़्यादातर रिटेलर्स जीएमपी को देख के ही एप्लीकेशंस लगा रहे हैं आजकल। तो जीएमपी के हिसाब से तो इस आईपीओ में एप्लीकेशंस बिल्कुल बनती हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहता हूँ कि बी कोशियस, क्योंकि आप लास्ट डे के अंदर क्यूआईबीज और एचएनआईज का एक्शन देखने के बाद ही एप्लीकेशंस लगाएं इस आईपीओ में, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे हैं। अगर आपको क्यूआईबीज और एचएनआईज की तरफ से दमदार रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैल्यूएशंस महंगे को भी मतलब आप एक साइड रख के आप इसमें एप्लीकेशंस लगा सकते हो। लेकिन अगर क्यूआईबीज और एचएनआई ही इस आईपीओ के अंदर लास्ट डे तक आपको एक्टिव देखने को नहीं मिले तो आप बिल्कुल मतलब खबरदार हो जाइए और आप इस आईपीओ में जो एप्लीकेशन है वो मत लगाइए, क्योंकि जो इसमें सीधी सी बात है वैल्यूएशंस तो बहुत ही ज़्यादा हमें महंगी देखने को मिल रही है। जीएमपी अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, तो उस हिसाब से जो फाइनल डिसीजन हम ले पाएंगे वो एचएनआईज और क्यूआईबीज के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से ही ले पाएंगे, जो कि हमें लास्ट डे के दिन 3 बजे तक पता चलेगा। 3 बजे के बाद आप आराम से एप्लीकेशंस लगा सकते हो आपको यूपीआई के थ्रू, उसमें भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो आप उस टाइम एप्लीकेशंस लगा सकते हो।
और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हर एक आईपीओ का जीएमपी भी इसमें अपडेट देने वाला हूं, तो जैसा कि आपको पता है गो फैशंस का आईपीओ भी हमारे पास ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा 17 से लेकर 21 नवंबर तक। तो इस आईपीओ के अंदर भी जीएमपी हमें बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और लगभग 53% के आसपास आपको जीएमपी देखने को मिल रहा है, जो कि है 370 रुपीज़ और इसका इशू प्राइस है 690 रुपीज़। तो ये भी एक बहुत ही तगड़ा जीएमपी हमें देखने को मिलता है। और ये कंपनी भी हमारे पास एक अच्छी खासी कंपनी आ रही है गो फैशन, और इसके जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो गो कलर्स के नाम से। ये फीमेल बॉटम वेयर के अंदर देश का एक नामी ग्रामी नाम है और बहुत ही बड़ा मार्केट कैप इसके पास लगभग 8% के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी के पास। तो आप ये मान सकते हो कि ये अच्छी खासी वेल पार्टिसिपेटेड कंपनी है और कंपनी के प्रमोटर्स भी अच्छे खासे वेल एक्सपीरियंस्ड लगे मुझे। और अगर बात करें इस आईपीओ के वैल्यूएशन की, तो इस आईपीओ के अंदर भी वैल्यूएशन हमें ठीक ही लग रहे हैं। और कंपनी पहले ये कंपनी हमें प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसा कोविड का इम्पैक्ट आया और कुछ ज़्यादा एक्सपेंशन प्लान्स के हिसाब से ये कंपनी कुछ माइल्ड लॉस के अंदर चली गई। तो उसके बाद इस साल हमें उम्मीद है कि पूरी ये कंपनी वापस रिकवर कर सकती है। तो उस हिसाब से इस कंपनी का भी जीएमपी तो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। और मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है जो आप देख पाओगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और आप उस वीडियो को देख सकते हो। और उसके बाद आप आपका पूरा फैसला ले सकते हो कि आपको इसको गो फैशन आईपीओ के अंदर एप्लीकेशंस लगानी है या नहीं लगानी। और अगर हम जीएमपी के हिसाब से बात करें तो जीएमपी के हिसाब से तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। अगर आपको 53% के आसपास गेन दिखा रहा है जीएमपी, तो उस हिसाब से आप बिल्कुल एप्लीकेशंस लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं लेटेंट एनालिटिक आईपीओ की। जो लेटेंट एनालिटिक आईपीओ, ये भी आपको एक बहुत ही बम्पर सब्सक्रिप्शन हुआ था इस आईपीओ के अंदर, सारे रिकॉर्ड इस आईपीओ ने तोड़ दिए थे। और हम बात करें अगर इस आईपीओ का जीएमपी की, तो ये हमारे पास लगभग 300 रुपीज़ का जीएमपी निकल के आ रहा है और इसका इशू प्राइस है 197 रुपीज़। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें 152% के आसपास आपको जीएमपी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये जो जीएमपी है ये हमारे पास सिगाची आईपीओ के जीएमपी से कम है, क्योंकि सिगाची में हमारे पास लगभग 142% के आसपास गेन देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसी लिस्टिंग आपको सिगाची की होती हुई देखने को मिली, 252% के आसपास लिस्टिंग हुई थी दोस्तों उसकी, तो उसमें किसी को भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि सिगाची इतने ऊपर आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। तो लेटेंट एनालिटिक आईपीओ के अंदर भी सब्सक्रिप्शन तो बम्पर हुआ है। और इसके अंदर अगर हम बात करें जो आईपीओ में एचएनआई कॉस्ट है वो भी हमारे पास लगभग 330 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है। तो वी नेवर नो कि इस आईपीओ के अंदर भी हमें सिगाची वाली बात निकल के आ सकती है। क्या पता इस आईपीओ के अंदर भी हमें जो ये जीएमपी है 152%, इससे भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट आईपीओ है वो सेफियर फूड आईपीओ। इस आईपीओ को ना ही तो इतना अच्छा खासा कोई रिस्पांस मिला था और ना ही इस आईपीओ के अंदर आपको जीएमपी स्टार्टिंग से ही कुछ खास देखने को मिल रहा है। इसका जीएमपी हमारे पास ओनली 68 रुपीज़ है, जो कि 6% के आसपास होता है। और रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स ने इस आईपीओ के अंदर भी लगभग 8 टाइम एप्लीकेशंस लगाई थी। तो वही बात है कि रिटेलर्स तो हर एक आईपीओ में सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्यूआईवीज और एचएनआईज ने इस आईपीओ के अंदर भी इतने ज़्यादा बिट्स नहीं लगाई। तो उस हिसाब से इस आईपीओ में आप देख पाओगे कि जो ये जीएमपी है कुछ बढ़ा नहीं उस दिन के बाद से, और ये लगभग इसी के आसपास है 66% के आसपास, 68 रुपीज़ इसका अभी फिलहाल जीएमपी चल रहा है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट आईपीओ है पेटीएम आईपीओ। पेटीएम आईपीओ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आईपीओ था, लेकिन इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम देखने को मिला। लगभग 2 से 3 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जो कि इस कंपनी के रेपुटेशन के हिसाब से तो आप मान सकते हो बहुत ही कम था, क्योंकि पेटीएम एक हाउस होल्ड नाम है इंडिया के अंदर। लेकिन इसके आईपीओ को इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिला। इसके 2-3 कारण थे। एक तो कंपनी कुछ बहुत ही बड़ा आईपीओ साइज था, एक वैल्यूएशंस के ऊपर कुछ कंसर्न था, लॉस मेकिंग कंपनी के कुछ ज़्यादा ही वैल्यूएशंस मांग रहे थे, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेशंस थी पेटीएम के आईपीओ से वो फुलफिल नहीं कर पाई। तो उस हिसाब से इसका जो जीएमपी वो भी बिल्कुल गिर चुका है। लगभग 20 रुपीज़ के आसपास जीएमपी देखने को मिला है। इशू प्राइस है 2150। तो आप मान सकते हो कि लगभग 1% के आसपास हमें जीएमपी देखने को मिल रहा है पेटीएम के अंदर। तो इस हिसाब से अगर हम लिस्टिंग के प्रिडिक्शन करें तो आपको कुछ भी हो सकता है। इस आईपीओ के अंदर आपको नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है और पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है। इसमें पिक्चर हमारे पास कोई क्लियरिटी देखने को नहीं मिल रही। सो दोस्तों दिस इज ऑल इन द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दिस इज फाइनेंशियल गुरु साइनिंग ऑफ।